अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जी सर। कुछ चीजें समझ आई या चली गई हैं? सर स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं थे, मैंने उससे कहा, कॉल किया, मैसेज किया, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही थी। अभी मैं स्टोर बना रही थी तो नेट ही चला गया। आएगा तो फिर बनाती हूँ। ठीक है। आ जाए तो नेट, जैसे ही नेट आ जाए तो आपने जो है ना स्टोर बनाना है, और स्टोर का हेडर, बॉडी एंड फुटर पार्ट आपने ज़रूर एक दफ़ा विजिट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सेटिंग्स की थी, आपको याद होगा। सेटिंग में मैं आपको डायरेक्ट स्टोर पे लेके चलता हूँ ताकि जो है ना चीज़ें हमारे साथ साथ हों, और हम जैसे उसको लेके चल रहे हैं एज इट इज़ हम लेके ही चलेंगे साथ साथ। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे मैं जो है ना बिल्कुल एक जीरो लेवल से चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इतना डीप जाके मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, आप फिर भी उस चीज़ को भूल जाते हो। आप लोगों को मैं साथ साथ यही चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चे अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट याद हो। ये डेली बेसिस पे अपडेट आती रहती है इसकी, कहीं ना कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, आप यूज टू होना स्टार्ट हो जाएं इसके साथ। ठीक है ना। ये आपको फिर बाद में बहुत मसला करेगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, जाने वाला नहीं हूँ कहीं। लेकिन ये है कि कम से कम बंदा आगे पीछे होता है, कहीं ना कहीं जो है बिजी होता है, तो आप लोग इस चीज़ को हैंडल कर सको। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने अपने पास लाजमी लिख के रखी होनी चाहिए, ताकि बंदा ना हो तब भी आप उसको मैनेज कर लो। ठीक है। हमने इसकी कोई सेटिंग देखी थी, सेटिंग का ऑप्शन ये नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ से आप भी थे शायद जब हम सेटिंग कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने जनरल सेटिंग्स को देखा था कि इसमें हम यहाँ पे, वो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये नाम चेंज हो सकता है, वो जो नाम आप रख रहे थे वो शॉपिफाई पार्टनर का था, एंड वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब स्टोर क्रिएट करते हो, स्टोर का नाम रखते हो, तो इट मीन्स कि ये आप चेंज कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे एडिट का उन्होंने बटन दिया हुआ है, पेंसिल बनी हुई है ना। तो इस चीज को जो है ना आपने देखना है कि स्टोर का नेम चेंज हो जाता है। लो जी, बेनजीर इनकम से पैसे आ गए हैं मेरे। आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो इसमें क्या चीज देखनी थी आपने? एक तो इसका नेम देखना था, एक इसका टाइम जोन देखना था, और इसकी ऑर्डर आईडी देखनी थी। उसमें प्रीफिक्स सुफिक्स मैंने अच्छी तरह ये समझाया था आपको, ये समझ है या दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूं? सर एक बार कर दे, मैं नोट्स बना रही हूँ। ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो होता है जो हम कभी कभी ऑर्डर मंगाते हैं ना, तो ऑर्डर के स्टार्ट में वो, उस दिन भी मैंने यहाँ पे जो है ना लिख के दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑर्डर नंबर आता है ये वाला। ठीक है। तो लोगों ने अक्सर ऐसा किया होता है कि अपना ना ब्रांड का कुछ नेम का कोई हिस्सा या कोई ना कोई अल्फाबेट डाले हुए होते हैं, जैसे हमारा लियो। अब लियोन से है ना, LI होगा आई थिंक हमारा। तो चलिए कोई नहीं, हम ई के साथ जो है ना फिलहाल आपको समझाने के लिए। अब प्रीफिक्स में ये जो हमने तीन जो है ना अल्फाबेट डाले हैं ना ये स्टार्ट में, प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑर्डर के स्टार्ट में जो भी आप कोई एक आध अल्फाज डालते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अगर वही चीज आप एंड पे डाल देते हैं इस तरह करके, तो इसको हम सुफिक्स बोलते हैं। ये ऑर्डर आईडी होती है, वैसे इस पे ज्यादा फोकस कोई नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए जो है आप जस्ट इस चीज की समझ रखें कि ये होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने प्लान देखा था। प्लान में क्या होता है कि वो सब्सक्रिप्शन होती है जो हम शॉपिफाई से बाय करते हैं। बिलिंग में हम वो मेथड डालते हैं जिसके थ्रू हम शॉपिफाई को पे करते हैं, पेमेंट देते हैं मंथली, जो शॉपिफाई काटता है ना, उसका बिलिंग मेथड हम कहाँ पे डालते हैं, ये बिलिंग वाले पोर्शन में। और फिर हमने पेमेंट्स देखी थी। पेमेंट्स में हम क्या चीज यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे ये मैनुअल पेमेंट मेथड हमने यूज किया था, जिसमें हम कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तानी क्लाइंट से, कस्टमर से पैसे लेने का क्या तरीका हो सकता है, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि उन्होंने हम पे इतबार नहीं करना होता कि ऐसा ना हो ऑनलाइन चीज के लिए हम पहले पैसे दे दें और बंदा निकल जाए, भाई चीज ही ना भेजे। तो वो इसलिए ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो हम पेमेंट्स में जो हमारे पास चीज आती है वो कस्टमर के लिए होती है कि हम उनको कौन सा मेथड देंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चले।
ठीक है, यूज़र एंड परमिशन को देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, कोई हमारे काम की चीज़ है या नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है, आपने मुझे जो है ना रखना है कि वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पे आप मेरा नाम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, ईमेल डालोगे, और जो भी एक्सेस यहाँ से मुझे जिस चीज़ की देनी है, ठीक है, तो उसकी एक्सेस दे के क्या करोगे आप, मुझे मेल भेज दोगे, तो मेरे पास इसकी एक्सेस आ जाएगी। जब मैं एक्सेप्ट करूँगा यहाँ से, ये सेंड इनवाइट पे आप क्लिक करोगे, तो मेरे पास ईमेल पे जो है ना एक मेल आएगी, ठीक है। मैं उसको जब ओपन करूँगा तो ये प्रॉपर एक्सेस मुझे मिल जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे भी कर सकते हो, या जो जिस जिस चीज़ की आपने परमिशन देनी हो। ये देखें, यहाँ से ना डिफरेंट चीज़ों की परमिशन होती है। एक एक ऑप्शन को जब खोलेंगे आप, तो उसमें आगे बड़ी सारी चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वर्चुअल असिस्टेंट को एक्सेस देते हैं, तो ये ऑल पे सिलेक्ट करके तो उसको एक्सेस दे देते हैं कि भाई तुम खुद ही संभालो हमारे अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ से आप एक तो स्टाफ मैनेज कर सकते हो कस्टमर एंड यूज़र एंड परमिशन में, ठीक है। दूसरा, इसकी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। बस ये एक ही पॉइंट है आपने यहाँ पे जो इसमें से याद रखना है। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ करने वाली हुई तो मैं आपको बाद में ये इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल की घड़ी आपने ये स्टाफ वाला ऑप्शन इसमें से देखना है कि ये हमारे काम का ऑप्शन है, ठीक है। कि हमने अगर किसी को एक्सेस देनी है या किसी की एक्सेस लेनी है, तो कहाँ से लेंगे, यूज़र एंड परमिशंस में से। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ पूछनी करनी हो तो। नहीं सर। साथ साथ बोलते हैं ना, ठीक है। छठे लेक्चर में, ठीक है, बिल्कुल। पेमेंट्स तक आ गए थे, अब चेकआउट देख लेते हैं, चेकआउट में क्या चीज़ आती है। ठीक है, अब चेकआउट वो पेज होता है जो हमने कस्टमर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम देते हैं ना जब ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो चेकआउट में वही चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें, कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड, यहाँ पे स्टार्ट में हम इससे क्या करेंगे कि मेल ले लेंगे। ये फ़ोन नंबर और मेल नहीं, हम यहाँ से इससे मेल लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नोट्स में ना ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चेकआउट में कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड में हम इससे मेल लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट है ना, ये पड़ा रहेगा। हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐसे नहीं लेना, फ़ोन नंबर लेंगे लेकिन वो आगे जाके लेते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, उसका नेम जो है रिक्वायर्ड होगा, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, या रिक्वायर्ड अ फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आप फर्स्ट एंड लास्ट नेम कर दीजिएगा, ठीक है। कि ये कंपनी नेम तो हमें ये डोंट इंक्लूड पे ही इसको रहने देना है, ठीक है। एड्रेस टू की इसको ऑप्शनल लाइन डाल देनी है, और शिपिंग एड्रेस फोन नंबर, यहाँ पे अब जो है शिपिंग एड्रेस फोन नंबर जो देगा, यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। यहाँ पे हम हमें मोबाइल नंबर दे के जाएगा। अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ जाएंगी उसकी, एक तो उसका लाइन वन का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद उसकी जो है मेल भी हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आ जाएगा, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर भी हम उससे ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम वही चीज़ें कस्टमर से भी यहाँ पे ले लेंगे, ये टिप को भी छोड़ देंगे, और एड्रेस कलेक्शन, ये बाकी चीज़ें आप लोग इसमें से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को और नहीं छेड़ना। सिंपली हमने ये दो चीज़ें छेड़नी है, कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड और कस्टमर इंफॉर्मेशन इसमें, ठीक है। ये दो चीज़ें करके तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। लगी समझ। जी जी सर। अब ये सारी चीजें आपने जब स्टार्ट लेना है ना अपना स्टोर बनाने के बाद, तो ये सारी सेटिंग आपने करनी है, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग कंप्लीट करोगे तो फिर हम थीम कस्टमाइज पे जाएंगे ना, ठीक है। तो तब तक आपने ये सेटिंग सारी देख लेनी है।
उसके बाद आ जाते हैं जी थीम कस्टमाइजेशन पे। बस सेटिंग में हमने यही सारी चीज़ें देखनी थी जो देख ली। बाकी इधर ये टैक्स ड्यूटीज, लोकेशन, ये डोमेन पे हम आएंगे बाद में, जब हम डोमेन डोमेन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। बाकी इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छेड़नी है। शिपिंग एंड डिलीवरी पे भी हमने एक सेपरेट लेक्चर करना है कि जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि शिपिंग चार्जेस कैसे जो है ना हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। वो सीओडी अकाउंट के लेक्चर के बाद ही या उसी लेक्चर के अंदर ही इसको डिस्कस करेंगे, ताकि ये दोनों टॉपिक आपस में सेम है, तो आगे पीछे ना हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो एक सीक्वेंस के साथ हम इस सारी चीज़ों को जो है ना मैनेज करेंगे। अब चलते हैं जी आपके थीम कस्टमाइजेशन की तरफ। थीम कस्टमाइज हमें कहाँ से मिलेगा ऑप्शन? ये ऑनलाइन स्टोर पे जाके ये नीचे थीम का ऑप्शन है, नजर आ रहा है ना यहाँ से? बच्चे बोलना है मेरे साथ साथ। जी जी सर। ज्यादा लिखने पे फोकस ना किया करो, पहले समझ लिया करो, फिर मुझे कह दिया करें कि सर 2 मिनट रुक जाए मैं लिख लूँ, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा, ताकि आप वो चीज़ इजीली लिख भी लेना, ताकि दोनों नुकसान से बच जाओ। लिख भी लो और समझ भी आ जाए, ठीक है। इस तरह एक काम कर पाओगे आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आसान था ना ये सारा कुछ? सेटिंग तो इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी जी सर। गुड। अब चलते हैं कस्टमाइज की तरफ। हमने इसको जो ना थीम की सेटिंग से पहले शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग से पहले भी एक दफा थीम को देखा था। याद है ना आपको? हेडर एक दफा देखा था, उसकी बॉडी में चीजें देखी थी, और फुटर की चीजें भी देखी थी। आज हम इसको मजीद जो है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल। सर सर मैं कह रही थी कि जब सिस्टर आ जाती फिर डिटेल में करते ना, अभी इतना काफी नहीं है। काफी बच्चे, कितना को लेक्चर हुआ है, कितना को टाइम हुआ है? ये तो वही चीज हो गई ना। चले अच्छा, आज फिर ऐसा करते हैं कि क्या आपकी सर बात अभी ही मैं मान। स्टोर भी नहीं बनाना, तो मैं कहती हूँ स्टोर की कुछ सेटिंग इतने तक हो जाए ना, फिर ठीक है। आगे हो सिस्टर आ जाएंगे ठीक फिर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ये वाला लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल एक दफा स्टार्ट पे आ जाते हैं आज, कि आज तक हमने क्या किया है। सर ठीक है। 2 दिन अब छुट्टी है संडे। वही ना, 2 दिन छुट्टी है तो फिर पिछली चीजें तो आज रिवाइज करें ना, लेक्चर तो कंप्लीट करवाओ ना, ताकि ये इसको इस टाइम को तो हम ना जाने दें हाथ से। जो हमने लेक्चर स्टार्ट कर लिए, चलो वो नहीं है तो आपकी तो रिवीजन हो जाएगी ना, कि हमने पीछे आज से पहले लेक्चर्स में हमने क्या किए। ठीक है। मुझे पता है आप आधी चीजें भूल चुकी हो, ठीक है। तो बैठ के आज ये लेक्चर जो है ना पीछे वाला देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जल्दी है, कहीं जाना है आपको? जी सर, किचन में जाना। इधर ही स्टॉप करें और पिछले लेक्चर देखते हैं। ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होना चाहिए, ये अपने जी टाइम पे ही सर। वाइंड अप होगा। अच्छा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ये आप साथ साथ आज ये सारी चीजें आप खुद एक्सप्लेन करो मुझे, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? बोले कहाँ से जी सर। स्टार्ट किया था? एक्सप्लेन द टॉपिक। कहाँ से सर स्टार्ट ई किया था? कॉमर्स था स्टार्ट में, टर्म्स थी सबसे पहले ई कॉमर्स की। उससे भी पहले हमने कुछ किया था। उससे पहले क्या किया था? ये सामने आपके सर लिखा हुआ है, लेक्चर 1 व्हाट इज बिजनेस, यहाँ से स्टार्ट लो। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। परिवार आ गया, बहुत ठीक है। बहुत अच्छे से। व्हाट इज बिजनेस से स्टार्ट लें और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। पिछले सारे लेक्चर मुझे रिवाइज करवाएं, एक एक चीज। सुन रही हैं मुझे?
हेलो। बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपसे हूँ। जी 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 सर, सॉरी मैं बाहर चली गई थी। क्लास को छोड़ के ना जाया करें, कम से कम ये 40 मिनट आप जो देते हैं ना, ये सुकून से दे लिया करें क्लास को, ठीक है। बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है तो आप बाद में जवाब ही नहीं देते बातों का। जी सर। अपने ये सारे इशू सॉल्व रखो। स्टार्ट जी सर। ऑनलाइन। स्टार्ट करो मुझे। स्टार्ट करो और मुझे पिछले सारे लेक्चर रिवाइज करो। जी सर, यही होता है ना ई कॉमर्स में, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं हमने प्रोडक्ट्स कहाँ का। से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वहां से सर चलो। मेरे पास स्टडीज लिखी हुई है ना ई कॉमर्स की। ये सामने आपके जो लेक्चर शो है, ये क्या है? स्क्रीन तो शो हो रही बट है ना आपको? सेल सेल प्रॉपर्टीशिप है और पार्टनरशिप है और कॉर्पोरेशन है। इसको छोड़ दें, हमने जो चीज जूम की ही थी है। वहां से स्टार्ट करें। सर आपने क्या रिवाइज कर लेते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, मतलब बताऊं? मैंने कहा आप मुझे रिवाइज करवाएं। चलें ठीक है, मैं ही स्टार्ट करवा देता हूँ आपको दोबारा से। सर सबसे आप ही पहले हमने करवाएं। सबसे पहले हमने बिजनेस देखा था, और मैं साथ साथ जो चीज पूछता जाऊंगा आपने फौरन से जवाब देना है। मैं दूसरी दफा आपको ये ना कहूँ कि आप कहाँ पे हैं, इधर ही रहना है आपने। सबसे पहले हमने बिजनेस देखा था। बिजनेस, कोई भी किसी भी चीज को जब हम नफे के लिए बेचते हैं ना, तो हम उसको बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमने अपने अकॉर्डिंग देखा था कि हमें बिजनेस की कौन सी टाइप्स चाहिए। तो हमें चाहिए था एक फिजिकल और एक ऑनलाइन, दो किस्म के हम बिजनेस यूज करते हैं, ठीक है। फिजिकल बिजनेस, जो भी कोई फिजिकली कहीं पे बिजनेस की एग्जिस्टेंस होती है, हम उसको फिजिकल बिजनेस कहते हैं। लाइक कोई भी शॉप है, तो वो फिजिकल बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या आता है, कोई भी पेज पे हम चीज, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, किसी भी सोशल तो मीडिया पे सर ये कोई चीज। मैं सुना ही नहीं। क्या चीज? क्या चीज? जी सर, जी बोल। जी आ, सर बोलें। एक ही दफा बोल लिया करो ना जो चीज बोलनी हो। दो चीजें होती हैं, फिजिकल बिजनेस, एक ऑनलाइन बिजनेस। फिजिकल बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बिजनेस जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस हो, हम उसको फिजिकल कंसिडर करते हैं। और जो ऑनलाइन, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज सेल करें या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई चीज सेल करें, ये सारा कुछ ऑनलाइन बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। या उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। हमने उसमें जो है उसको ई कॉमर्स ही कंसिडर करना। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ शॉपिफाई। हम एक ही प्लेटफॉर्म को देखेंगे कि इस पे कैसे चीजें बाय एंड सेल होती हैं, ठीक है। हमने कुछ स्टैट्स देखे थे, इसके स्टैट्स के लिए ये वेबसाइट यूज करते हैं, statista.com। ये अपने पास वेबसाइट सेव रखनी है हमेशा, इस पे आप डेली बेसिस पे स्टैट्स देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो फिजिकल बिजनेस है वो 97% है, 3% ऑनलाइन बिजनेस है। इट मीन्स कि इसमें अच्छी खासी अभी स्पेस पड़ी हुई है, और आप लोग इसमें सुकून से खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, ठीक है। और अपनी जगह भी बना सकते हैं अभी से। फिर हमने कुछ टर्म्स देखी थी ई कॉमर्स की, कि कुछ टर्म होती हैं इसकी, B2C, B2B, C2C एंड C2B। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर वो होता है जिसमें जैसे हमने फॉर एग्जांपल, हाँ, कोई फिजिकल दुकान है, ठीक है, जनरल स्टोर है, उससे डायरेक्ट मैं बताती कंज्यू हम क्या जाकर हुआ है? किसी से सर मैं बताती हूँ ना, बी टू सी। ठीक है। जब हम किसी से जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं और हमारी उसके दरमियान जो बात होती है तो उसे बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। हाँ, एज अ कंज्यूमर जब तुम किसी भी दुकान से चीज लेते हो, ये चीज आपने इसमें बेसिकली ये याद रखनी है। जब आप एज अ बिजनेस किसी बिजनेस से चीज लेते हो, तो फिर वो B2B बन जाता है। बस ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी हैं इसमें देखने वाली। अब कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आप कब जाओगे, जब आपको खुद ही पर्सनली कोई चीज यूज करनी है,
और आप जाते हो बिजनेस, किसी भी बिजनेस से जाके वो बाय कर लेते हो, तो आप एज अ कंज्यूमर गए हो। ठीक है, जब आपका कोई स्टोर है, आप किसी होलसेलर से जाके चीजें लाते हो अपने स्टोर पे रखते हो, तो फिर आप स्टोर की निस्बत से गए थे, ठीक है, अपने बिजनेस की निस्बत से गए थे, तो फिर वो B2B बन जाता है। फिर C2C क्या होता है, चले ये बताएं मुझे। सर जब कोई कंज्यूमर हमसे लेने आता है, मैं भी कंज्यूमर हूँ और वो भी कंज्यूमर है, दोनों एक दूसरे से आप जब परचेज। जी जी सर। ठीक है, आप किस तरह कंज्यूमर हैं? मतलब सर मैं सेल कर रही हूँ ना, थोड़ी सी चीज मैंने अपने पास रखी हुई है, बिजनेस नहीं किया हुआ है। तो आपको हम बिजनेस ही तो कंसिडर कर सकते हैं कि आप बिजनेस हो, कोई चीज बेच रहे हो तो। यहाँ पे देखो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज अ बिजनेस मॉडल वेयर कंज्यूमर बाय एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन विद ईच अदर। जब कोई दो कंज्यूमर आपस में कोई चीज या कोई सर्विस आपस में एक दूसरे को सेल आउट करते हैं, तो वो C2C बिजनेस होता है। जैसे ईबे, एटसी, एटसी की मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी, और OLX की याद है? जी सर याद है। जहां पे लोग सिर्फ आके चीजें बेचते हैं, कोई बड़ा बिजनेस वहां पे जाके नहीं चीज बेच रहा होता। फॉर एग्जांपल, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन पड़ा है, मैं उसकी पिक्चर उठा के जो है OLX पे डाल देता हूँ। आप भी कंज्यूमर हो, तो आपको मोबाइल चाहिए होगा तो आप OLX से उठा लोगे। तो हम दोनों ही कंज्यूमर थे, ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो C2C के थ्रू हुई है, ठीक है। तो इसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कंसिडर करते हैं। लास्ट में हमारे पास थी C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है जरा ये बताएं। वैसे ये बहुत अच्छी टर्म है। सर इसमें ना हम अपनी ब्रांड की चीज कोई भी रखते हैं और यूनिक चीज होती है और गलत। उसको ऑनलाइन सेल करते हैं। तो फिर तो जब यूनिक चीज तो अपनी सेल करोगे तो आप खुद बिजनेस हो गए। सर ब्रांड कंज्यूमर बनाएंगे। वो तो प्राइवेट लेवल में चले जाओगे। देखें, यही चीजें होती हैं, आपको पीछे से कुछ भी याद नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो गलती मेरी है कि मैं साथ साथ रिवाइज करवा लेता आप लोगों को, तो फिर टेंशन नहीं होती। अच्छा, अब देखो, कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ बिजनेस मॉडल वेयर कंज्यूमर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस। मैं कंज्यूमर हूं, मेरे पास स्किल है, तुम बिजनेस हो, तुम्हारी फिजिकल शॉप है, मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की सर्विसेज सेल करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपका फिजिकल बिजनेस है, मैं इसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको स्टोर क्रिएट करके दे देता हूँ। मैंने अपनी सर्विसेज बिजनेस को दी है। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को मैंने जब सर्विसेज दी है तो मैं कंज्यूमर था, ठीक है। मैं कंज्यूमर था, मैंने अपनी सर्विसेज आपके बिजनेस को सेल की, तो इट मींस कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। समझ आइए, या पहली भी गई? समझ आ रही है चीजों की? जी सर। अब बाहर। बताएं, अब बताएं जरा ये C2B वाला। सर इधर थोड़ा सा शोर है, एक मिनट। ठीक है, व्हाट इज USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये क्या होता है? सर यूनिक सेलिंग पॉइंट के हम जो दो प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो आपने सर्फ की मिसाल दी थी कि दो सर्फ ले लें या दो शूज लें और ले लें, लेकिन उनकी क्वालिटी में फर्क हो, उनका कोई ना तो कोई एक मतलब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोक और पेप्सी की एक एग्जांपल में कोक का टेस्ट आपको बताया था, ठीक है। सर आपने सर्फ को भी बताया था जी सर। सर्फ का भी बताया था आपको मैंने। कोक और पेप्सी की एग्जांपल पे ज्यादा फोकस इसलिए किया था ताकि उसमें प्रॉपर एक चीज आपको समझ आ जाती है कि जो कोक का टेस्ट है ना, लोग उस टेस्ट पे अट्रैक्शन जो है ना अपनी ज्यादा डालते हैं, तो हम उसके टेस्ट को जो है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं। उस बेस पे वो एक तो हमसे जो है ना प्राइस ज्यादा लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वो अपनी सेल ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। तो उनके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था जिस बेस पे वो अच्छी खासी जो है ना अपनी सेल जनरेट करते हैं। ये होता है USP। उसके बाद जी
हमने कुछ ऑडियंस देखी थी कि पाकिस्तान में किस टाइप की ऑडियंस की कितनी परसेंटेज है। लो वाले 36.7% है, मीडियम इनकम वाले 28% है, और हाई इनकम वाले 35.4 है। ठीक है। तो हम इन ऑडियंसेस को टारगेट करेंगे आगे जाके अपनी जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमने कुछ मॉडल्स देखे थे। ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, ये बड़ी हमने जो है ना डीप एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस पे आपको। जी सर, ये ड्रॉप शिपिंग में हम उनसे ऑर्डर ले लेंगे और HSC को भेज देंगे, वो खुद ही उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमें जो प्रॉफिट होगा उसको वो दे देंगे, सेल हाँ, अब करवाएंगे हम ड्रॉप उनसे। शिपिंग में सिर्फ HSC यूज नहीं होता, बहुत सी और भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं। सिंपली आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो कि ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत सी आ जाएंगी। कहाँ से आप ये देखो HSC, यहाँ पे ये मरकज। उस दिन मैं आपको बताया था एक जरिया ऐप, जरिया और मरकज, इन दोनों से आप एफिलिएट भी कर सकते हो। ठीक है। HSC पड़ा, AR ड्रॉप शिपिंग.com, ये भी शायद पाकिस्तान में। हाँ, ये सादा ड्रॉप शिपिंग वाले, बिल्कुल ये पाकिस्तान में यूज होते हैं और इनकी सर्विस भी गुजारे की अच्छी है। ठीक है। BSS कॉमर्स, ये भी कोई जो ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, पाकिस्तान में यूज होती है। ये HHC ड्रॉप शिपिंग, ये वाली जो है मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दी थी। ठीक है। उसके बाद parkdropshipping.com, एक ये पड़ी हुई है। प्रोडिजी, एक ये पड़ी हुई है। जो बहुत सी वेबसाइट अब तो निकल के आ गई है। PLDS.PK, ये भी आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देती हैं। तो इस तरह जब आप चीज़ों को खुद से सर्चिंग अपनी स्टार्ट करोगे ना, तो फिर नॉलेज में इजाफा भी होगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। उसके बाद वाइट लेबल में क्या चीज़ थी। सर वाइट लेबल में हम 15-20 पीस अपने पास लेकर रख लेंगे और उसके ऊपर फिर जो डिलीवरी चार्जेस होगी वो हमें पे करना होगा। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप मेरी वाली बातें या रट्टा लगा के माइंड में रखें। ठीक है। वाइट लेबल में ये होता है कि कुछ भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में विनिंग पे जा रही होती है, विनिंग प्रोडक्ट हम मार्केट की उठा लेते हैं, उसके कुछ पीसेस अपने पास मंगा के रख लेते हैं, 100, 200, 400। ठीक है। अपनी सेल के हिसाब से, और उनकी पैकेजिंग खुद करते हैं और खुद ही उसको सेल आउट करते हैं अपने COD अकाउंट के थ्रू। उसकी जो है हम सारी उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आप अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं प्रोडक्ट, या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी अपनी लगा लो, या किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट बनवा के उस पर आप लेबल अपना लगा के, ठीक है, तो उसको सेल आउट कर सकते हो। उसके बाद होती है होल सेल। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपका कोई बड़ा बिजनेस है। ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आप उसको होल सेल पे बेचते हो। ठीक है। तो वो आपका एक होल सेल मॉडल हो सकते हो। उसको आप ऑनलाइन भी होल सेल के जो है थ्रू बेच सकते हो। इसके लिए मैंने अली एक्सप्रेस की आपको एग्जांपल दी थी कि उनका बेसिक जो मकसद है ना, वो होल सेल का है। ठीक है। कि वो अपनी एक प्रोडक्ट ना बेचें, वो 10-10, 20-20, 40-40 पीस आपको इकट्ठे बेचें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लेन किया था कि आप ड्रॉप शिपर हो। आप कस्टमर से जब ऑर्डर आपको आता है, तो आप क्या करते हो, अपने सप्लायर को भेज देते हो। सप्लायर आपका ऑर्डर पैक करके उसको जो है डिलीवर कर देता है आपके कस्टमर को, और इससे पैसे लेके वापस अपने पास ले आता है। ठीक है। यहाँ पे वापस सप्लायर के पास पेमेंट आई, ये अपनी और प्रोडक्ट की प्राइस और अपनी डिलीवरी के चार्जेस दोनों काट लेगा, और जो आपने ऊपर प्रॉफिट डाल के चीज बेची है, वो सिर्फ परसेंटेज जो आपने ऊपर, फॉर एग्जांपल हर एक 1000 रुपए की प्रोडक्ट थी, सप्लायर ने उसको 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस लिए, तो 1200 का हो गया। हमने उसको सेल किया आगे 2000 का। तो क्या करेगा, 1200 ये बंदा काट लेगा और 800 हमें प्रॉफिट वाला दे देगा। ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग था। ये वाइट लेबल है। बिजनेस ए ने बिजनेस बी को प्रोडक्ट दी, बिजनेस बी हम में, ये कोई भी चाइना में कोई बंदा बैठा हुआ है जिससे हम प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है। तो वो बिजनेस ए है। हमने इससे प्रोडक्ट ली, 200 पीस मंगवा के अपने पास रख लिया। हमें ऑर्डर आया तो हमने कस्टमर को शिप करना स्टार्ट कर दिया।
ये प्राइवेट लेबल है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, आप रिटेलर हो, ठीक है। प्राइवेट लेबल में आप क्या करोगे कि इसकी मार्केटिंग भी करोगे, इसकी लेबलिंग भी करोगे, इसकी ब्रांडिंग भी करोगे। ये सारी चीजें तुम खुद मैनेज कर रहे होगे मैन्युफैक्चर करवा के। जब खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। होलसेल हमने देखा था, यहाँ पे होलसेलर डायरेक्ट रिटेलर से भी कनेक्ट होता है और कस्टमर से भी कनेक्ट होता है। जैसे अली एक्सप्रेस, अब वो होलसेलर के साथ भी कनेक्ट है और कस्टमर के साथ डायरेक्ट भी। हम मैं अगर कस्टमर बन के जाता हूँ तो वो मुझे एक प्रोडक्ट भी दे देगा, लेकिन कोई होलसेलर जाएगा तो वो उसको बड़ी क्वांटिटी में भी माल उठा के दे देता है। तो इसमें ये दो चीजें आ गई। फिर हम ई कॉमर्स में हमने देखा था कि हमें क्या क्या चीज जरूरत होती है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, पेशेंस होना लाजमी है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है इसमें। रिस्क और जो है आपको रिस्क टेक करना आना चाहिए कि हमने रिस्क कैसे लेना है। ई कॉमर्स टोटली रिस्क पे ही चलती है आपकी। अगर आप कहते हो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग वाली साइड पे जा सकते हो। विदाउट लैपटॉप और कंप्यूटर आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ हमने उसकी ज़रूरियात भी देखी थी। फिर हमने इसका रोल मैप देखा था कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में जा सकते हो या अपना बिजनेस बना सकते हो। अगर अपना पर्सनल स्टार्टअप लो तो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें वही चार के चार मॉडल आप अपने लिए पर्सनल यूज कर सकते हो। वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग या सोशल मीडिया होलसेल के, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, स्टोर सेटअप सर्विसेज दे सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, और प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे सकते हो। ये सारी सर्विसेज आप इजीली दे सकते हो अगर ये सारी चीजें सीख जाओ तो। फिर हमने कुछ स्टोर की टाइप्स देखी थी, जिसमें जनरल स्टोर था, निश बेस्ड स्टोर था, निश बेस्ड जनरल स्टोर था। उसके बाद निश बेस्ड स्टोर होता है, फिर माइक्रो निश स्टोर होता है, और फिर सिंगल और वन प्रोडक्ट स्टोर होता है। जनरल स्टोर वो होता है जिसमें आप हर किस्म की विनिंग प्रोडक्ट डाल देते हो। निश बेस्ड जनरल स्टोर वो होता है, जैसे मैंने आपको शूज की एग्जांपल दी थी, कि निश आपकी शूज है लेकिन उसमें बेबीज के भी शूज पड़े हुए हैं, मेल फीमेल के शूज भी पड़े हुए हैं, आपने गेमिंग शूज भी उधर ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो हर किस्म का शूज आपने डाला हुआ है। निश बेस्ड स्टोर वो होता है जिसमें आपकी निश जो है सिर्फ मेल के शूज कर लो, कि मैंने सिर्फ मेल के शूज डालने हैं। अब बड़ी निश कौन सी थी, जनरल स्टोर में शूज, लेकिन निश बेस्ड स्टोर में आप सिर्फ फीमेल के शूज बेचो, या सिर्फ बेबी शूज बेचो, या आप मेल के शूज, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज को आप कंसिडर कर रहे हो कि मैं मेल के शूज बेचूंगा। इट मीन कि आपने निश बेस्ड स्टोर बनाया है। फिर माइक्रो निश स्टोर होता है, इसमें मैंने सबसे मजेदार आपको एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, कि मैंने सबसे पहले निश सेलेक्ट की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मैंने कंप्यूटर गैजेट्स सेलेक्ट किए, ठीक है। फिर कंप्यूटर गैजेट्स में भी जाके मैंने क्या किए, कीबोर्ड सेलेक्ट किए। अब वहां पे कीबोर्ड्स मैं किस टाइप के बेच सकता हूँ, मैं हर किस्म का कीबोर्ड वहां पे सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वायरलेस होगा, वायर वाला कीबोर्ड होगा, माउस के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो कीबोर्ड भी सेल कर सकता हूँ। साइज में छोटा होगा, बड़ा होगा, डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे। तो इस तरह करके मैं जो है 40-50 कीबोर्ड निकाल लूंगा अपने लिए, जो मैं स्टोर पे लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर होता है सिंगल और वन प्रोडक्ट स्टोर, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने एक परफ्यूम बनाया, आपके पास सिर्फ एक ही परफ्यूम है, आप उसका स्टोर बना के उस पे वही एक परफ्यूम लगा के तो उसकी कैंपेन चला देते हो। बस एक ही प्रोडक्ट पड़ी हुई है और आप उसको चलाई जाओ, ठीक है, और वो सेल जनरेट करके दे रही है आपको। तो वो सिंगल और वन प्रोडक्ट वाला स्टोर होता है। फिर हमने जनाब देखा था, इसकी क्रिएशन पे आ गए थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि पार्टनर, इसकी शॉपिफाई के पार्टनर पे अपना अकाउंट बनाया था, जो कि आपने आज जाके बनाया है, याद है। जब आप शॉपिफाई पार्टनर्स पे अपना अकाउंट बना लेते हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उस पे अपना स्टोर जनरेट करते हैं, स्टोर बनाते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं, वो भी टेस्टिंग वाला, ठीक है। टेस्टिंग वाला स्टोर क्रिएट करने के बाद हमने देखा था इसमें हेडर, कि हेडर में क्या चीजें होती हैं। हेडर में हम उसका नेम देखते हैं, लोगो, नेविगेशन मेन्यू, शॉपिंग कार्ट देखते हैं, अनाउंसमेंट बार देखते हैं, और सर्च बार। उसके अलावा हम सोशल मीडिया लिंक भी इसमें डाल सकते हैं। फिर हमें कहता है कि व्हाट इज द हेडर इम्पोर्टेंट, व्हाई इज द हेडर इम्पोर्टेंट, कि हेडर इम्पोर्टेंट क्यों है। द हेडर इज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांडिंग एंड नेविगेशन। वही चीजें कि हम इस पे जो है ना अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, या नेविगेशन। नेविगेशन में वो जो हम मेन्यू ऊपर डालते हैं ना, उसको उसको नेविगेशन बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कस्टमर सी। अच्छा, ये वही चीज कि जब हम इसमें जो ऊपर
क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट बार को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी स्क्रीन ऑन करते हैं ना, तो उसके टॉप पे जो भी चीज होती है आप वही पढ़ते हैं। मोबाइल पे अक्सर ऐसे ही होता है। तो हमारी जो स्टार्ट में चीज आएगी वो अनाउंसमेंट बार आएगा, और अनाउंसमेंट बार जो है उसमें अगर हम कोई अच्छी सर्विस दे रहे हैं या कोई अच्छी ऑफर दे रहे हैं तो अनाउंसमेंट बार में हमने डाली होगी, और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है, कस्टमर को। तो हेडर हमारे लिए हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें जो जो चीज एडजस्ट करनी है ना, वो बिल्कुल ऐसे करनी है कि हमारा हर आने वाला कस्टमर उसको लाइक करे, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं, फिर हमने बॉडी उसको देखी थी। तो बॉडी में सिर्फ आप वही माइंड में रखें कि इसमें सारा कंटेंट होता है। कंटेंट कौन सा होता है? जो हमने सेल आउट करना होता है। सेल आउट क्या करनी होती है? हमने प्रोडक्ट्स करनी होती है। तो सारी प्रोडक्ट्स कहाँ आ जाती हैं? उसकी बॉडी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? फुटर। फुटर में क्या चीज हो सकती है? फुटर में हम सबसे पहले तो हमने कोई भी हम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो उसके बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे वो सब्सक्राइब का ऑप्शन दे होता है कि अपनी ईमेल पुट करो और सब्सक्राइब कर लो हमें, ठीक है। तो वहाँ सब्सक्राइब वाले ऑप्शन से लेके नीचे कॉन्टेक्ट अस की डिटेल होती है, पॉलिसीज की डिटेल होती है वहाँ पे, या उन्होंने अबाउट अस का कोई पेज यहाँ पे कनेक्ट किया होता है, अपने सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें उन्होंने एंड पे जाके दी होती है ना, वो सारा इसका फुटर पार्ट होता है वेबसाइट का या स्टोर का, ठीक है। तो फुटर में ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद हमने सेटिंग में देखी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लान देखा था। प्लान वो होता है जो पर मंथ शॉपिफाई को हमने देना होता है, ठीक है। शॉपिफाई जो हमसे $25 लेता है, वो बेसिक प्लान के लेता है, ठीक है। हम इनमें से प्लान सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ये तीन शो हैं। आई थिंक हमने जो अभी दोबारा से इसको ओपन करके देखे तो चार प्लान इसके, एक जो है ना प्लस वाला भी आ गया है, ठीक है। तो अब इसके चार प्लान हो गए, पहले तीन हुआ करते थे। उसके बाद बिलिंग। बिलिंग में हम वो मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम शॉपिफाई को पे करते हैं। सादा पे अकाउंट बनाया है आप लोगों ने? नहीं सर, अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, रात को बना लूंगी। सादा पे अकाउंट बना के जो है अपना कार्ड ऑर्डर कर लें। उसके बाद पेमेंट्स। पेमेंट्स में वो मेथड हम यूज करते हैं जिससे हमने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, लाइक सीओडी अकाउंट। फिर चेकआउट में जिसमें हम कस्टमर की डिटेल जो है ले सकते हैं, जैसे उसका नाम, एड्रेस और फोन नंबर वगैरह। तो यहाँ तक हमने आज सारी चीज़ें कवर अप की हैं। इनको अच्छे से गो थ्रू कर लें एक दफ़ा, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है। कोई भी फिर भी क्वेश्चन होता है तो आप इजीली जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिए करें, वहां पे मुझसे पूछ लिया करें। ओके। ओके यहाँ तक।